बाइबल कहती है कि जब सैमसन नाराज हुआ अपने ससुर से, फिलिस्तियों से, उन लोगों से, तो उसने 300 लोमड़ियों को पकड़कर और दो दो लोमड़ियों की पूंछ को बांधकर उनके खड़े खेतों में भेज दिया था। और लिखा उनके खड़े खेतों में आग लग गई थी। तो सैमसन ने इस तरह से अपनी नाराजगी का बदला उनसे लिया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। परमेश्वर यह कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो है वो मांस और लहू के साथ क्या है कि नहीं? मांस के साथ है, लहू के साथ है, किसी बाबा के साथ है? कहता तुम्हारा युद्ध इनके साथ बिल्कुल नहीं। तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है। लेकिन एक तरीका जो परमेश्वर ने बदला नहीं है शत्रु को हराने का, वो चाहे पुराने नियम में इंसान के रूप में था, नए नियम में वो शैतान के रूप में है, तरीका एक ही है, वो है परमेश्वर की फायर। वो आग जो लोमड़ियों की पूंछ पर लगाकर उन्हें हराया गया था, आज वो आग आपके सिरों के ऊपर लगी हुई है और शैतान हार रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, आज पवित्र आत्मा की अग्नि मुझ पे उतरे और शैतान की सारी चालें नाश हो। ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन। तो तरीका परमेश्वर का बदला नहीं। पुराने समय में उसने लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूंछ को दो दो करके बांधा और आग लगाकर उनको खड़े खेतों में भेज दिया था और फिलिस्तियों के सारे खेत जला दिए थे। तो जब परमेश्वर आपकी लाइफ में दुश्मनों को हराना चाहता है तो वो इससे नहीं हारेगा कि आपके पास कितना पैसा है। शैतान इसलिए नहीं हारेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, आप कितने माता पिता की आज्ञाकारी हैं। आप इसलिए जीतेंगे और शैतान हारेगा कि आप में परमेश्वर की सामर्थ्य और आग काम करती है, जो आम बात नहीं है। और आज यहां बैठा एक एक जन कुर्सी पे नीचे यहां भी पवित्र अग्नि से भर के जाएगा और उस सामर्थ्य से भर के जाएगा जो परमेश्वर आज आपको देने वाले हैं इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को हमेशा आपने याद रखना है कि परमेश्वर की अग्नि है जो शैतान को शर्मिंदा करती है, जो वैरी के खेतों को जलाती है, जो वैरी के घमंड को खत्म करती है। लेकिन साथ साथ हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक है। और अगर हम इसे शारीरिक लड़ाई में बदलेंगे और शैतान ने अगर हमारा आत्मिक जीवन कमजोर किया तो फिर चाहे हम जीत भी जाएं तो भी जीत कर भी हम हारे हुए हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। मैंने कहा अगर हम शारीरिक युद्ध जीत भी जाएं और एक आत्मिक युद्ध को शारीरिक युद्ध की शेप दे दें और फिर जीत भी जाएं, तब भी ये युद्ध क्या होगा? हारा हुआ होगा। पहला पत्रस 3 उसकी 9 आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। एक होता है कि तुम जब विरोधी तुम पर इल्जाम लगाता है, जब वो तुम पर अटैक करता है। एक होता है बोलना ही नहीं है, मुंह बंद कर लेना है, वो भी गलत है। वो भी क्या है? बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, सही रीति के साथ उत्तर दो, ताकि उनका मुंह क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हारे वचनों में सच्चाई है, तुम्हारे वचनों में ताकत है, तुम्हारे पीछे परमेश्वर खड़ा है। कुलसिया 4 उसकी 6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। किस रीति से उत्तर देना है? किस रीति से? बोलो, उचित रीति से, सही रीति से, सही तरीके से। अगर आपका उत्तर डांग, सोटे, तलवारें और तोपे हैं तो वो गलत उत्तर है।
अगर विरोधी आपकी इंसल्ट करे, आप भी रील्स बना बना के उनकी इंसल्ट करें, तो ये गलत उत्तर है। उत्तर जाना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? बिब्लिकल, तर्क से, बुद्धि से। ऐसा होना चाहिए कि जुबान बंद ना हो, पक्की बंद हो जाए, सिल जाए एक बार में। लेकिन जब क्रिश्चियन लोग नीचे कमेंट करेंगे गालियों के साथ, तो वो सही रीति के साथ उत्तर नहीं है। आपने इस लड़ाई को शारीरिक लड़ाई बना दिया, और जब एक क्रिश्चियन शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है, वो थक जाता है, क्योंकि वो थकावट फिर परमेश्वर की ओर से होती है। तो क्रिश्चियन चुप रहे? नहीं, वचन कहता है उचित रीति से उत्तर दो। बाइबल कहती है जब पौलुस लोगों को उत्तर देता था तो लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। जब जीसस क्राइस्ट लोगों को उत्तर देते थे तो मुंह बंद हो जाते थे, बोलने के काबिल नहीं रहते थे वो लोग। लेकिन ऐसी रील्स बनाना जो इंसल्टिव हो, चाहे आपके दुश्मन के लिए ही हो, बिब्लिकली वो रॉन्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लूका 6 उसकी 27 से 30, परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो बैर करे उनका भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। उनका अपमान मत करो, क्या करो? उनके लिए प्रेयर करो। उचित रीति से उनको क्या करो? उत्तर दो। जब तुम उचित रीति से उत्तर दोगे, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग होगा। अगर तुम वचन के संग चल रहे हो तो तुम प्रभु के संग चल रहे हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर तुम वचन को अपने सामने रख के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपने सामने रख के चल रहे हो। अगर तुम वचन को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो। तो जब परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में होगा, कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। आमीन। तो बाइबल कहती है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति के साथ उत्तर देना आ जाए। सब बोलो आमीन। तो जब आप उत्तर दें, चुप रहना भी पाप है। आमीन। लेकिन उत्तर देना है तो बिब्लिकल देना है, मुंह बंद करने वाला देना है, ठोक के देना है, परवाह नहीं करनी है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हमारा हिस्सा भारा रहता है, चाहे हम एक भी हो तो भी भारी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने वैरी को इतना ही रखना है कि उसको तुम मसीह में लेके आ सको बाद में। हालेलुया। उसे वचन का पता हो कि मेरा पाला किन से पड़ा है, चाहे क्रिश्चियन मेजॉरिटी में हो, किसी स्टेट में मिनॉरिटी में हो, ये कभी मारते नहीं किसी को। जाओ देख लो। कुछ लोग बोलते हैं जब ये ज्यादा बढ़ जाएंगे जी हम पर आ जाएंगे जी। हम तो पहले ही ज्यादा 90% है। देखो पूर्व में, साउथ में चले जाओ 40% है स्टेट्स में। बताओ कोई क्रिश्चियन लोगों ने इकट्ठे होकर दंगा करके लोगों को मारा हो जाएंगे नहीं, हो चुके हैं, हो गए हैं, कब से हैं। देखो जाओ, चले जाओ मिजोरम, सिक्किम, सब अरुणाचल प्रदेश, सब चले जाओ, तमिलनाडु, केरला, गोवा, सब चले जाओ, पीछे चले जाओ, आंध्र प्रदेश, सब चले जाओ इधर वाली साइड। 40%